तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, यांग यूनर की बात को सुनने के बाद सीधू बाइटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर यूनर, क्या आपने अच्छे से चेक कर लिया कि मेरा बेटा जो है वो मर चुका है। जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो गुस्से में अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि मैंने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल चेक कर लिया है, जो शीतू हुआन है उसकी सांसें बंद हो चुकी है, जिसका मतलब है कि वो मर चुका है। जो सुनते के साथ ही शीतू बाइटियान जो होता है वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ग्रेट बेटा जो है वो ऐसे ही नहीं मर सकता। नहीं, मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी मेरे बेटे के साथ में ऐसा कुछ किया है, मैं उस बास्टर्ड को जान से मार दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन जो होता है वो ली जियान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ली जियान, टैन इम्पेरल पैलेस के जितने भी लोग हमारे खिलाफ थे वे सभी के सभी मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल जिंदा बच गए होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है सभी लोग, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो तो बाहर जाने के बाद सभी लोगों को बस यही बताना कि तुम लोग मुझसे हार गए थे। ब्लड कर्स के बारे में कोई भी मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम लोग उन्हें ब्लड कर्स के बारे में मेंशन करोगे तो वे लोग तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे और वे ऊपर उल्टा तुम्हारे ही ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए अब तुम सभी लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शीतू बाइटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी गुस्से से चिल्ला रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग सीक्रेट रियल्म से बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर यांग यूनर बोलती है कि लो सभी लोग बाहर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे डिसाइपल बाहर आ रहे होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि सच में ली जियान तो पूरी तरह से डीमन है, मैं फ्यूचर में कभी भी उसके साथ में मैच क्रिएट करना नहीं चाहूँगा। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो इसी चीज़ से खुश हूँ, मैं जिंदा बचकर आ गया, नहीं तो मुझे लगा था कि वो मुझे भी मार देगा। और अब उन डिसाइपलों को देखने के बाद जो चैन सा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट, जितने भी डिसाइपल बाहर आ रहे हैं ये सभी तो हमारे टोंगटियान अकेडमी के डिसाइपल है। जो सुनकर जो शीतू बाइटियान होता है वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये सभी के सभी लोग तो यहाँ पर टैन इम्पेरल पैलेस से नहीं है, आखिर हमारे टैन इम्पेरल पैलेस के डिसाइपल कहाँ चले गए, वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन सान होता है वो एक डिसाइपल को पकड़ लेता है और उस डिसाइपल को पकड़ने के बाद उसे बोलता है कि यहाँ पर रुको और मुझे बताओ कि आखिर अंदर क्या हुआ था और तुम बाहर कैसे आए और ली जियान कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो डिसाइपल होता है वो उसको बताता है कि जो ली जियान है वो क्वाटा पाने के लिए अभी भी अंदर रुका हुआ है और वो सबसे आखिरी में बाहर आएगा। जो सुनकर चैन सान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मेरे एक और सवाल का जवाब दो कि क्या सच में जो शीतू हुआन था वो ली जियान के हाथों से मारा गया। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, जो ली जियान था उसने शीतू हुआन को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ली जियान है वो डीमन किंग से ज्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही शीतू बाइटियान जो होता है वो अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मेरा प्यारा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा ऐसे कैसे ही मर सकता है। जो सुनते के साथ ही चैन सान जो होता है वो उसे बोलता है कि लॉर्ड प्लीज अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, अभी भी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, आपको अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो ली जियान को खत्म कर कर लेना होगा। जो सुनते के साथ ही अब शीतू बाइटियान जो होता है वो भी एकदम से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ली जियान अपने सभी दोस्तों से बोलता है कि ठीक है तो सभी लोग तैयार हो जाओ, अब हमारे भी यहाँ से बाहर जाने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही लियांग जो होता है वो बोलता है कि इस कंपटीशन के अंदर टोटल 10 पैलेस थे, जिनमें से 9 पैलेस जो है वो हम ले लेंगे। और लियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर झाओ वूडी जो होता है वो आ जाता है और अब झाओ वूडी को वहाँ पर देखने के बाद लियांग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो झाओ वूडी है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनते के साथ ही झाओ वूडी जो होता है वो उनके पास में आते हुए बोलता है कि मुझे मिलाकर टोटल यहाँ पर 10 लोग हो चुकी है और टोटल 10 पैलेस जो है वो अब हमारे होते हैं। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर हम तुम्हारी गिनती जो है वो अपने साथ में क्यों करें। जो सुनकर झाओ वूडी जो होता है वो ली जियान से बोलता है कि तुम लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि तुमने यहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही जो है वो मचाई है और यहाँ से बाहर निकलने के बाद टैन इम्पेरल पैलेस और टोंगटियान अकेडमी तुम्हें जाने बिल्कुल भी नहीं देगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है, तुम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि हमने इस क्वाटा को पाने के लिए कितना ज़्यादा रिस्क जो है वो यहाँ पर लिया है, तो फिर आखिर हम ये चीज़ जो है वो तुम्हें ऐसे ही फ्री में क्यों दे दे। जो सुनकर झाओ वूडी जो होता है वो ली जियान से बोलता है कि ठीक है फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर चाहिए क्या।
जो सुनकर ली जियान उसे बोलता है कि ये बहुत सिंपल है, तुम्हें मेरी मदद जो है वो करनी पड़ेगी। जो सुनकर झाओ बूढ़ी जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो ली जियान से बोलता है कि आखिर तुम्हें मेरी किस प्रकार की मदद जो है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ से बाहर निकलने की मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आराम से यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन वह उसके बाद में हमारी वॉर जो है वो 10 ग्रेट इंपीरियल पैलेस के साथ में ज़रूर होगी, तो उस टाइम पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा साथ दो। जो सुनते के साथ ही झाओ बूढ़ी जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो मेरा नाम झाओ बूढ़ी ज़रूर है, लेकिन मैं कोई इनविजिबल नहीं हूँ। अगर मैं 10 ग्रेट इंपीरियल पैलेस की लड़ाई के साथ में तुम्हारा साथ देता हूँ तो इस चीज़ में मैं पक्का मारा ही जाऊँगा, तो इस चीज़ से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मैं कोई पागल नहीं हूँ जो कि ऐसी चीज़ के लिए तो मैं एग्री कर दूँ। जो सुनकर ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है कि अगर तुम 10 ग्रेट इंपीरियल पैलेस के साथ में फ़ाइट करोगे तो तुम वहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें कहूँगी तुम्हें वहाँ पर फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें हमारे साथ में जो है वहाँ पर खड़ा रहना होगा, तो फाइट जो है वो हम खुद कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो जाओ बूढ़ी होता है वो ली जियान से बोलता है कि क्या बस तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ में खड़ा रहूँ। इस चीज़ पे भी वहाँ पर लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें प्रॉमिस कर देता हूँ। और झाओ बूढ़ी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ली जियान और उसके साथ ही जो होते हैं वो भी सीक्रेट रियलम से बाहर निकल कर बाहर आ जाते हैं। जिन्हें देखने के बाद जो जियांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरी के 10 लोग जिन्होंने कि रोड ऑफ हेवन के कंपटीशन को जीता है वे फाइनली बाहर आ चुके हैं। जो सुनकर चैन सान जो होता है वो काफ़ी शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, आखिर होंगफू पैलेस और जाओंगफू पैलेस के लोग जो है वो इनके साथ में क्यों आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शी तो बाइटियान होता है वो सीधे ली जियान के ऊपर अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि ली जियान बास्टर्ड, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको। लेकिन जोशी तो वाइटियान होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है, लेकिन अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो क्वाटा है उसे ऑप्टन कर लिया है, तो फिर आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही सीधू वाइटियान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्वाटा प्राप्त किया है या नहीं किया है, आखिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करने से कौन ही रोक सकता है। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो यांग यूनर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यांग यूनर, हम 10 के 10 ने यहाँ पर जो क्वाटा है उसे ऑप्टन कर लिया है, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर अगर कुछ भी हो जाता है तो मुझे लगता है कि इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो तुम दोनों के ऊपर ही आएगी। जो सुनते के साथ ही से तो वाइटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, क्या तुम्हें लगता है कि जो यहाँ पर दोनों मास्टर है वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो मास्टर यूनर है वो मेरे बेटे की फियांसे है। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो बोलता है कि लेकिन अब इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम खुद यांग यूनर से क्यों नहीं पूछ लेते। जो सुनते के साथ ही से तो वाइटियान जो होता है वो सीधे ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यांग यूनर जो होती है वो उसे रुकने के लिए बोल देती है। और अब यांग यूनर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।